हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ आशीष। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिनिश कर लिया था। इसके बाद हम लोग का नया टॉपिक है सम स्पेशल सीरीज। तो वो आज हम लोग पे स्टार्ट करना, और ये बेसिकली लास्ट टॉपिक भी है सीक्वेंस सीरीज का। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर होगा, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट टॉपिक सीक्वेंस सीरीज का, सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज। सबसे पहले आपको मिलेगा सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ओके, सिग्मा एन सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ध्यान ये रखना है आपको, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल, ये वर्ड आपको बहुत ध्यान रखना, तीनों ही सीरीज में आपको काम आएगा। फर्स्ट यानी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए सीरीज, ये बहुत जरूरी है। और ये आप लोग ने एक में भी पढ़ा रखा था, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, एंड इट्स वैल्यू n प्लस एंड सम n+1/2। ओके, ये हम लोग तो एक ही प्रूव कर चुके हैं, वहां भी पढ़ा था। एंड सेकेंड इज सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर मींस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ओके, so it is 1 square plus 2 square, 3 square, 4 square and so on n square, and its value is n plus 1, 2n plus 1 by 6। एंड इस सीरीज का जो सम आएगा वो सम क्या होगा? n plus 1, 2n plus 1 by 6। लेकिन ये ध्यान रखना, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 1 से होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट sigma n cube। sigma n cube means sum of cube of first n natural numbers, and its value is, या आप ऐसे लिख सकते हो n क्यूब तक, एंड वैल्यू इज n plus 1 by 2 होल स्क्वायर, n plus 1 by 2 होल स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद रखना है, जिनसे कि हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या था? सिग्मा एन का मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 एंड n। तो वैल्यू क्या होगी? n plus 1/2। इसमें सब में लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n, ये वर्ड तीनों में लिखा हुआ है फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट ये जरूरी है कि देखिए, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ और है। तो आप कोशिश यही करें कि तभी अप्लाई करेंगे जब आपके पास 1 से ही हो, है ना, 1 से लिखा हो। तो आप सीरीज आपकी 1 से लिखी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इन फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो इन फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन देखते हैं, कुछ किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं हम लोग को। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, जैसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ सीरीज whose nth term is n plus 1। एक सीरीज रही होगी जिसका nth टर्म क्या है? n plus 1। इसको आप tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड सेकेंड क्वेश्चन मैंने इसी पे और लिख दिया n² + 2n। ठीक है,
ये टी एन इक्वल टू फॉर्मूला लिखा, मतलब दो क्वेश्चन लिख लिया, एन स्क्वायर प्लस 2n है और एक आपके पास टी एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सीरीज का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो एक बात समझ लेते हैं, जैसे आप लोगों ने एपी पढ़ी, जीपी पढ़ी, एचपी भी कुछ पढ़े, उसमें क्वेश्चन किए हम लोगों ने। तो होता क्या है कि जैसे एक सम के लिए फॉर्मूला एपी में पता चल जाता है कि एपी है, तो हमने वहां पर एपी का फॉर्मूला लगा लिया। अगर जीपी पता चल गया तो मैंने जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। लेकिन स्पेशल सीरीज में क्या होता है, बेसिकली पता नहीं चलता ना कौन सी सीरीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक पैटर्न चेक करना पड़ेगा। जब आप पैटर्न चेक करोगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, अब पैटर्न तो पता चल जाएगा, फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसका सम कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये करना होता है कि एसएन जो हो, सम ऑफ एन टर्म्स, वो होता है क्या है। एक्चुअली मुझे क्या करना है कि जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनको ऐड करना है, ठीक, इनको ऐड करके मुझे इसका सम फाइंड करना है। सीरीज इस टाइप की सीरीज दी गई होगी, मुझे क्या करना है, इनको प्लस करके इसका सम बता देना है। अब सम बताने के लिए मुझे क्या है, बहुत सारे मेथड भी, डिफरेंट टाइप की सीरीज हैं। जैसे तो मैंने 3 अभी लिखी वो तो है ही, इसके बाद भी बहुत सारी सीरीज होंगी, कुछ डिफरेंस मेथड से सॉल्व होंगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन, अभी हम डिफरेंस मेथड को मैंने बोला है, अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, उस पर ट्राई करेंगे, वो भी स्पेशल सीरीज के अंदर ही आता है। तो बेसिक सा जो रूल है वो ये है कि आप उस सीरीज को ऐसा ब्रेक कर लो कि इजीली या तो वो सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब जैसा फॉलो हो जाए, उस रूल को फॉलो करने लगे, या फिर ऐसा कुछ हो जाए कि डिफरेंस मेथड में बीच में माइनस आ जाए तो हम कंटिन्यूटी ऐड कर लेंगे और अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट ऐड होकर के आपका सम मिल जाएगा। जिस टाइप से मैंने जीपी में समेशन का फॉर्मूला प्रूव किया हुआ, उस टाइप से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको टी एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 है, ठीक है। तो टी एन इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर प्लस एन। अब समेशन मैंने क्या बताया, एस एन इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा टी एन, जो मैंने अभी लिखा T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn तक, इस टाइप से। तो Tn का वैल्यू आपके पास क्या था, Tn का वैल्यू एन स्क्वायर प्लस एन है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन, ऐसा लिख दिया। अब सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन तो हो गया। अब आपको पता है कि सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू होती है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, 2n प्लस 1 बाई 6, और प्लस सिग्मा एन की वैल्यू क्या है, एन एन प्लस 1 बाई 2। तो आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हो, एन एन प्लस 1 बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। तो एन एन प्लस 1 बाई 2 आप कॉमन कर लीजिए, तो एन एन प्लस 1 बाई 2 हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। अब ये तो हो गया कॉमन, तो यहाँ से n कॉमन हो गया, n प्लस 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आपके पास 2n प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ पर अपॉन में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब n प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए 2n, और प्लस 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। तो आप यहाँ से 2 कॉमन लेकर के इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इधर जो आंसर आने वाला है आपका, वो आपका आ जाएगा n प्लस 1, और इधर आ जाएगा आपका 2 कॉमन कर लिया, तो इधर आ जाएगा आपका n प्लस 2 अपॉन 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3। तो हुआ क्या, मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन आ गया, फिर हमने एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन अप्लाई कर दिया। सिग्मा टी एन का वैल्यू क्या था, एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक। तो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर मैंने वैल्यू भी बताई, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और सिग्मा एन का मतलब था सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मैंने वो लिख दिया। इनको सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। अब इसके आगे, यानी इसके आगे क्या क्वेश्चन और क्या चेंज हो सकता है वो सोचते हैं। जैसे मैंने सिग्मा के बारे में आपको बताया, तो मैंने आप लोग को थोड़ा सा डाउट ये हो कि मैंने यहाँ पर कुछ अपर लिमिट और लोअर लिमिट वगैरह नहीं लिखी हुई है। वो मैंने इसलिए नहीं लिखी कि मैं डायरेक्टली लिखा हुआ है सिग्मा एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो मैं क्यों लिखूं, डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो। अब एक बात सोचो, क्वेश्चन ऐसा होता, इस टाइप से लिखा होता कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, या ऐसा लिखते हैं फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। अगर आपको 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है या 100 टर्म्स का सम फाइंड करना हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, वो देखिए S20, ठीक। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, समेशन सिग्मा
r इक्वल टू 1 to 20 एंड टी आर, या टी आर लिख लो या n लिख लो, अगर आप n लिखना चाहते हो तो n लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल टू 1 एंड टी एन। अब आप सोचिए क्या होगा, आप अगर चाहो तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 to n लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मत लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा S20 आपको पता चलना चाहिए आपने कितने टर्म्स का सम फाइंड किया। बेसिकली क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, T1 आएगा, मैंने सिग्मा को ब्रेक करना बताया था, डिस्ट्रीब्यूट भी करना किस तरीके से, उसको रूल कैसे फॉलो होते हैं वो सारा कुछ बताया था। तो n इक्वल टू 1 to 20, तो Tn है, आप 1 लिखोगे, फिर प्लस आएगा, फिर T2, फिर T3, फिर T3 एंड सो ऑन T20 तक लिखेंगे ना आप, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन T20। देखिए वही आ गया। सिग्मा का मतलब भी यही होता है कि एडिशन, तो n की वैल्यू आपने 1 ले ली तो T1 आ गया, 2 ले ली T2, फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस करें कहाँ तक आ गया आप एस T20 तक, उनको ऐड करना है। तो अब यहाँ पर जो आपका T20 था वो ये यही तो होगा nn+1 तक, तो आप क्या करोगे, आपके टर्म्स आ जाएंगे। तो आपने सारी वैल्यू निकाल ली, तो n की वैल्यू आपको मिल गई 20, तो आप यहाँ पर 20 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो S20 के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली n के प्लेस में यहाँ पे 20 लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो 21 आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और अपॉन 3 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा, 7 to 14 और 154 आ गया। ठीक, और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 8 और 3080, ये सम आ जाएगा आपका। कब, जब आपको ये सीरीज दी जाए। ठीक है, तो कितने टर्म्स का सम फाइंड करना था, 120। अच्छा, इस क्वेश्चन को और कैसे लिखा जा सकता है ना, ये बहुत जरूरी बात है। इस क्वेश्चन को ये आपसे ऐसे भी बोल सकता था कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज क्या 1 into 2, 2 into 3 इंटू है 3 into 4 प्लस 4 into 5 एंड सो ऑन, मतलब 20 टर्म्स। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 टर्म्स, ऐसा। देखो अब मैंने क्या क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस क्या हुआ, लिखने का मेथड चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं कि आप कि अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, आप बस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें और ध्यान अच्छे से करें। फाइंड द सम ऑफ सीरीज, जब आपको इस टाइप से सीरीज दी जाएगी तो क्या करना है, सबसे पहले इस सीरीज का टीएल पता करना है, यानी जनरल टर्म पता करना है कि जनरल टर्म क्या है। तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 इस टाइप से, तो n टर्म में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, फिर 2 3 4 5 इस टाइप से, तो n+1 आ जाएगा। ऐसे देख लिया करो, ये वाला टर्म इससे एक ज्यादा है, ये वाला टर्म इससे एक ज्यादा है, ये सब पूरी सीरीज में ये पैटर्न चल रहा है। तो लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, nn+1 आ जाएगा। ठीक है, तो nn+1, तो ये आ गया n² + n, यही आएगा। तो Tn = nn+1, तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिग्मा n सिग्मा स्क्वायर के यूज से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, वो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S20 फाइंड करना है आपको। चलिए 10 लिख लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। S10 फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले आपको Sn देखना है। आप फॉर्मूला पहले Sn के लिए यूज करो, बाद में जब आपका आंसर आ जाए उसमें n की वैल्यू आप जो भी n की वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो। तो Sn क्या होगा, आप लिखोगे क्या यहाँ पर, सिग्मा Tn। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हो, n = 1 to n लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे S10 बताना था, मैं वो बात की बात है। पहले हम क्या करेंगे, Tn का वैल्यू क्या था, n² + 2n हो जाएगा। तो सिग्मा n², मैंने बोला था सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लस और माइनस में, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। n की वैल्यू वही है, n = 1 to n है। ठीक है, यहाँ भी वही सब जगह वही है। अच्छा, इसके लिए मैंने बताया सिग्मा n² nn+1 2n+1/6 होगा, लेकिन अब आपको लग रहा होगा ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। सिग्मा n सिग्मा n² सिग्मा n के बाद मैंने कुछ बताया ही नहीं, तो फिर ये क्या है ना, इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आपने एनसीईआरटी का जीपी एक्सरसाइज इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, n की वैल्यू 1 है और ये n है। देखिए
इसका मतलब तो आपको पता है कि क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। तो इसको तो आप लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ इस जगह पर n इक्वल टू 1 to n, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट n है। वैसे तो अपर लिमिट यहाँ पर 10 है, पर मैं n लेकर के सॉल्व कर दूँ, बाद में n की वैल्यू मैं 10 लिख दूंगा। अब 2 रेज़ टू n, तो मैं n की वैल्यू 1 लिखूंगा तो 2 आएगा, नेक्स्ट टाइम में कितना आएगा 2 आ जाएगा ना, 2 स्क्वायर, और सिग्मा लगा इसका मतलब होता है प्लस, ठीक, ऐड करना। तो ये हो गया 2q, ये कितना हो जाएगा 2 4 एंड सो ऑन, कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक। अगर आपको 10 लिखना है तो आप यहीं पे 10 लिख लो, चलेगा, फिर आपको इस जगह भी 10 लिखना पड़ेगा, बाद में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका, चलिए, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब आपको ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज आपको जीपी दिख रही होगी। तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, और r की वैल्यू भी क्या है 2, और n की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक, फिलहाल तो भी n है, तो Sn इक्वल टू क्या लगा सकते हो आप यहाँ पे, a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, 2 रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 ही होगा, और ये 2 आ गया। अब आप n की वैल्यू बहुत इजीली है ना, n की वैल्यू आप 20 लिख दो, या कितना 10 लिया था ना, 10 लिख दो, यहाँ 10 आ जाएगा, इस जगह 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा अपॉन 6 प्लस और 2 रेज़ टू 10 माइनस 1। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आएंगे ये सम स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब या फिर कुछ पैटर्न है वो यूज कराना है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और बेसिकली जो मोस्टली जिस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंस मेथड या और इनके सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब इनके यूजेस से आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। ठीक है।